ओ, एक मिनट। ओम ओम शरणागतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वंदनीय शनि 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन, ब्रह्मचारी जी, बटुगण, मातृशक्ति, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मरूप स्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। और ये गीता जी का पहले ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब ताम अनुसंदधामि भगवद्गीते भगवते नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लरविन्दाय कपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्य सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोण तथा जयद्रुतजल गान्धार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी करळेन भीलाकुल अस्वस्थाम विकल घोरम कर दुर्योधनवर्तिनी सौतीरा खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केश बालाशरवतः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाखानककेसरम् हरिकदा सम्बोधनबोधि लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानम् मुदा भूयाद् पंकजम् कलिमलि पठन्सि नृषीयसि मोकं करोति वाचालम् पङ्गुलङ्घयते गिरिम् जपकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽद्रमरुतः तदिवैस्तै वेदै साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं साम्यम् ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरभव देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। यह 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। पहले अध्याय में अर्जुन को मोह हुआ, मोह से शोक होता है और उस मोह से यानी शोक की निवृत्ति कैसे होती है उसको निवृत्ति करते हुए भगवान के उस आध्यात्मिक उपदेश का, हालांकि अर्जुन का पहला प्रश्न यह नहीं था, कभी नहीं इसने पूछा आध्यात्मिक, बाद में आया ना आध्यात्मिक में। पहले तो वह यही था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपने दो चीजें बताया, एक तो कर्मयोग और एक ज्ञान योग की बातें किया। ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ है, तो हमें इस अघोर पाप में कर्म में क्यों लगा रहे हो, युद्ध में क्यों लगा रहे हो, जिससे बहुत से प्राणियों का नुकसान होगा। लेकिन उसको तो यह मोह के कारण, जो उसके संबंधी थे, भाई थे, ठीक है वह भाई अपने सगे नहीं थे, लेकिन थे तो एक ही परिवार के। गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य कुलगुरु थे, भीष्म पितामह के गोद में वह पड़ा हुआ, बाल अवस्था उन्हीं से भी थी, तो इसलिए उसको मोह हुआ। खैर, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, या कल इस पर चर्चा हो गई थी, बहुत कुछ चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से 15वें अध्याय तक हम पिछले अध्यायों का थोड़ा थोड़ा संगति जोड़ करके आप लोगों को बताया था। 15वें अध्याय तक या 16वें अध्याय तक, जो भी है, आप नहीं थे शायद, आप नहीं थे। तो देखिए, कर्म कितना भी कीजिए, कर्म दो प्रकार के, वैसे तो यहाँ पर जो कर्म की चर्चा की गई है वह 5 प्रकार से कर्मों की बात हम करेंगे, और वास्तव में कर्म के 5 प्रकार के भेद बताए भी गए हैं। लेकिन इतना यहाँ पर यह कहना है कि कर्म कितना भी करें आप, कितना भी बड़े से बड़े यज्ञ दान तप करें, लेकिन उसका फल जो मिलेगा वह तो अनित्य ही होगा ना, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए वही यज्ञ दान तप अगर ईश्वर के रूप में कीजिए, ईश्वर को समर्पित करके कीजिए, उसका फल ईश्वर को समर्पित करके कीजिए, तो वही आपका कल्याण होता है। या निष्काम कर्मिक रूप से आपको कुछ नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हो भगवान को उसका फल हमेशा, हमें नहीं कुछ चाहिए। हमें जो कुछ जरूरत होगी वह परमात्मा स्वयं देगा। जब आप उसके आश्रय में हो जाएंगे, जो जिसके आश्रय में हो जाता है, फिर जिसके आश्रय में होता है वह उसका पूरा ध्यान रखता है। जैसे माँ एक बच्चा किसके आश्रित होता है, चाहे
उसके पिता कुछ कहें मारे, भाई बहन बाहर का पड़ोसी, लेकिन रोता हुआ किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा, तो माँ भी उसका ध्यान रखती है। उसी प्रकार से यदि आप उस परमात्मा से आप कोई संबंध बना लिया, उसको अपना बना लिया। देखो, जब आपका पति है या पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बहन है, पिता है, माँ है, कोई भी है, तो एक संबंध बड़ा, उसी संबंध से ही तो वहां पर आपका प्रेम होता है या राग होता है, मित्र राग या द्वेष होता है, संबंध के कारण ही है। तो उस परमात्मा से अपना क्या बनाओ? संबंध बनाओ। अगर आपका वह परमात्मा अपना हो जाएगा, आपका संबंधी हो जाएगा, आपका उससे नाता जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका उससे अगाध प्रेम हो जाएगा। और जब वह अगाध प्रेम हो जाएगा तो आपकी आसक्ति होगी तो भी उसी से होगी, राग होगा उसी से, देश होगा उसी से होगा, अन्यत्र नहीं होगा। क्योंकि आप इस अपने दैनिक जीवन में, इस व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि एक से प्रेम छूटता है। जब आप बाल अवस्था में रहे होंगे प्राइमरी स्कूल में, तो वहां के जो मित्र होते हैं उन हो सकता है किसी से ज्यादा मित्रता हो, ज्यादा संबंध हो जाए, लेकिन जब दूसरे क्लास में दूर चले जाते हैं, संबंध में विच्छेद हो जाता है, धीरे धीरे उसकी याद समाप्त हो जाती है, नए बन जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए मित्र बनते हैं, पुराने छूट जाते हैं। ऐसा होता है, देखा होगा, सभी ने देखा होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान के परिवर्तन, क्योंकि यह संसार ही, जगत ही क्षणिक है, क्षण क्षण में इसमें परिवर्तन होता ही है। तो जिसमें परिवर्तन नाम ही है, परिवर्तनशील ही है, तो उसमें अस्थाई नित्यता का कोई स्वभाव ही नहीं है। जगत का परिभाषा कल बताया था, गच्छते, जायते, गच्छते और तिष्ठति, तिष्ठति एवं, थोड़े समय के लिए, ठीक है, वो शायद 100 साल ही हो, लेकिन इससे ज्यादा तो कहीं इक्का दुक्का देखा होगा, कोई 125 साल, 20 साल, नहीं तो 70-75 में सभी ज्यादातर टपक जाते हैं, ज्यादातर। ठीक है, कोई बात नहीं, सत्य है। आपके गणना जो है यही कहती है, औसत आयु बस 72 के आसपास ही आती है, 80 के ज्यादा तो है ही नहीं है। हालांकि गणना का हम ध्यान नहीं रखता हूँ, न इस पर पढ़ता हूँ, न देखता हूँ, क्योंकि ये सब विचारशील हमारे लिए नहीं है, कोई विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप कितना है? हाँ? हाँ, क्या करना? अरे आप अपने कल्याण के लिए जो कुछ कर्म कर सकते हो करो, और कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस ईश्वर समर्पित कार्य नहीं करते हो, कर्म नहीं करते हो, क्योंकि 18वां अध्याय, संपूर्ण 17 अध्याय जो आपने पढ़ा है उसका सार है, उसका निचोड़ है। पूरे अध्यायों का जो मुख्य बातें हैं उसमें इसमें बताई जा रही हैं, पूरे अध्यायों का। कर्म की चर्चा हुई, कर्म के तीसरे अध्याय में कुछ कर्म के बारे में दिया हुआ है कि यदि आपका कर्म आसक्तिवश अपने लिए करता है, अपने संबंधी के लिए होता, तो क्या होता है? बंधन में, वह बंधन में आपको डालता है। अगर ईश्वर समर्पित कर्म कर रहे हो तो उससे आपका कल्याण होता है, उससे बंधन नाम की कोई चीज नहीं होती है। श्लोक संख्या शायद 9 है। यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मतलब यथार्थ कर्मणो, जो यथार्थ रूप से कर्म हमें करने का अधिकार है, वह कर्म क्या है? ईश्वर समर्पित कर्म, आध्यात्मिक रूप से। देखो, आपके कर्म कांड वेद में 2 कांड मुख्य रूप से हैं, एक तो कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड में जो कर्म बताए गए हैं वही कर्मों की बात हो रही है, यज्ञ, दान,
तब यह तीन ही कर्म बताए गए हैं। इन्हीं पर प्रारंभिक श्लोकों में विशेष रूप से चर्चा की जा रही है 18वें अध्याय में, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही इसी से होता है। तो ऐसा कर्म कोई मत करो कि इन जो वेद में बताए हुए हैं, जो अपने कल्याण के लिए हैं, उनको छोड़ करके जो दूसरे कर्म, जैसे अपने जीवन यापन के लिए जो कर्म कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं हो रही हैं। दूसरे कर्म जो आसक्ति बस कर रहे हो, वह बंधन के कारण होते हैं। तो कोई कर्म करते हो राग देश के कारण, आसक्ति के कारण, तो वह बंधन को देने वाले होते हैं। और जो हम ईश्वर को समर्पित करके कर्म करते हैं, वह क्या होते हैं? मुक्त संग समाचार। वह इन कर्म के बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। तो हमें कर्म क्या करना चाहिए, इसको शायद आपको कुछ विचार आपके मन में आया होगा। इस पर चिंतन कीजिए। 18वें अध्याय का पहला ही श्लोक है अर्जुन को, क्योंकि 17वें अध्याय में यह है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के ऊपर इसमें चर्चा हुई है। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार इन तीनों को लेकर के आहार, यज्ञ, दान और तप के बारे में बताया गया कि आहार भी, भोजन भी तीन प्रकार का होता है, यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, तप भी तीन प्रकार का और दान भी तीन प्रकार का। जब यज्ञ दान तप की बात हो रही है, तो आगे का प्रश्न भी इसी से संबंधित होगा ना। तो इसी पर विशेष इसमें चर्चा की जा रही है। तो पहला प्रश्न अर्जुन का क्या है? क्योंकि पूरे अध्याय के अंतर्गत 17 अध्याय तक जो पढ़ा, जगह जगह संन्यास की और त्याग की बात हुई, लेकिन उसका ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आता। जब अर्जुन जैसे बहुत ही जो एकाग्र चित्त वाला था, उसके समझ में नहीं आता, तो हम लोगों के समझ में कैसे आ सकता है? तो देखिए, इसके पहले कुछ संगति भगवान भाष्यकार देते हैं, उनको भी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। हालांकि इसका निचोड़ तो मैंने बता दिया। अर्थ जो है, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य, सभी सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थ अस्मिन् अध्याये। यह जो अध्याय है, यानी 18वां मोक्ष संन्यास योग है, इसमें गीता शास्त्र का संपूर्ण जो सार है, जो पीछे पढ़ा गया है, सर्वच वेदार्थ वक्तव्य इति एवं अर्थ अयम आद्य आरभ्यते। यह सभी इकट्ठा करके जो वेद का सार है और पीछे जो बताया गया, वह सभी यहाँ पर इकट्ठा करके उन्हीं से आरंभ किया जाता है। यानी जितना आपने पहले पढ़ा है, अध्ययन किया है, और जो वेद का सार भी है, उन सबको इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया, अभी किया जाएगा। सर्वेषु ही अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः। इस अध्याय में, पहले के जितने अध्यायों में, अस्मिन् अध्यायोगमति, जितना भी कहा हुआ, जितना भी विचार किया हुआ, सब यहाँ पर उसका एक झलक, एक उसका छाप दिखाई पड़ता है, यानी उसके विषय में बताया गया है। अर्जुन तु संन्यास त्याग शब्दार्थयो एव विशेषम भुवस्सु उवाच। लेकिन अर्जुन को जानने की इच्छा क्या है, संन्यास क्या है, तत्व की दृष्टि से संन्यास क्या है और त्याग क्या है। अर्जुन का प्रश्न ही होता है कि हे भगवान, आप बताइए, क्या बताइए? अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशि निषूदन। यहाँ पर
केशी नामक एक दैत्य था। तो उस दैत्य को भगवान ने घोड़े का रूप धारण करके उसका नाश किया था, उसका काम तमाम किया था। इसीलिए भगवान को यह केशी नामक राक्षस को मारने के कारण केशी निषूदन नाम इनका पड़ा। केशी को मारने के कारण, बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत ही दुष्ट था, उसको भगवान ने उसका उद्धार किया था। यह अर्जुन क्या कहता है? संन्यासस्य महाबाहो, भगवान की विशेषता देता है। दो विशेषता हो गई, एक महाबाहो और दूसरा केशी निषूदन। महाबाहो का मतलब जो बहुत ही पराक्रमी होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी भुजाएं बहुत लंबी होती है, यानी घुटनों तक आती है। अर्जुन को भी भगवान ने भी दृष्टांत दिया हुआ कि अर्जुन के लिए भी यह संबोधन प्रयोग किया गया है महाबाहो, क्योंकि अर्जुन भी बहुत पराक्रमी था। यह जो आपका यही दिल्ली है, यही तो इसकी नगरी थी पहले। अर्जुन पांडवों को तो यही मिला था, खांडो अरे यही तो मिला था, और इसको इतना सुंदर अपने पराक्रम से करके धन धान से संपूर्ण कर लिया था, है? कितना सुंदर बना दिया। तो इसी कारण से इसको महाबाहो कहा जाता है। तत्त्वम इच्छामि वेदितुम, वेदितुम मतलब जानने की हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? तत्व की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से हमें क्या जाना है कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो यह जो संन्यास और त्याग है, इन दोनों को हम तत्व की दृष्टि से जानना चाहते हैं। दोनों का स्वरूप क्या है, दोनों का लक्षण क्या है और दोनों का फल क्या, मतलब इसके प्रत्येक पहलुओं पर विचार करके आप बताइए त्याग क्या है और संन्यास क्या है। अगर वैसे विचार करें तो संन्यास जो है यह व्यक्ति रूप है, पुरुष रूप है। पुरुष का मतलब कोई भी है, पुरुष स्त्री इसमें भेद नहीं है, बाल वृद्ध। लेकिन त्याग जो है वस्तु का, वस्तु परक होता है, और यह पुरुष परक व्यक्ति परक होता है। और त्याग जो है वस्तु परक, वस्तु का तो त्याग करोगे, कर्म के फल का त्याग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन संन्यास जो है पुरुष परक, व्यक्ति परक है। त्यागश्च हृषिकेश पृथक केश निषोदन, हे केशे निषोदन और महाबाहो महापराक्रमी, हे भगवान मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि त्याग और संन्यास दोनों को अलग अलग तत्व के दृष्टि से आप मेरे को समझाइए। तत्व के दृष्टि से क्या बताते हैं भगवान? यहां पर भगवान सीधे उत्तर नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा, कई बार ऐसा उत्तर होता है कि हम सीधे बात न कर करके थोड़ा सा कुछ भूमिका बना करके करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 4 प्रकार के कर्मों के त्याग के विचार कही गई है। अनेक अनेक संतों ने, अनेक विद्वानों ने 4 प्रकार से कर्मों के त्याग की बात कही गई है, किया है अलग अलग अपने अपने विचार से। तो उन्हीं विचारों को भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु त्यागं विचक्षणा। देखो, काम्यानां कर्म, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको हम काम्य कर्म कहते हैं। इसका मतलब कर्म कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? जो कि नित्य आप करते हो,
स्नान करते हो, मंजन करते हो, और माता पिता और जो वृद्ध होते हैं गुरु को प्रणाम करते हो, और क्या करते हो, पूजा पाठ कुछ करते हो, कोई ध्यान करता है, कोई आरती भगवान की करता, कुछ अपने कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, यानी नित्य आपका एक कर्म है। हालांकि नित्य कर्म वर्ण आश्रम के अनुसार क्या है, संध्या, तीनों धर्मों, यह जो तीनों वर्णों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तीनों के लिए संध्या वंदन में गायत्री मंत्र का जाप यह अति आवश्यक है, और त्रिकाल संध्या के रूप से है, सुबह तो करनी चाहिए त्रिकाल संध्या। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि में पैनापन आएगा, बुद्धि ज्ञान आपका परिपक्व होगा। लेकिन अब आप क्या करते हैं, यहां तक कि किसी संत ने कहा है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है, हमने नहीं देखा, इसलिए संत ने कहा है, वही मैं बता रहा हूं कि जो शास्त्रहीन, अरे संध्याहीन कोई अगर ब्राह्मण है तो उसके हाथ का भी पानी नहीं पीना चाहिए, वो भी दोषयुक्त है। संध्या करना नितांत आवश्यक है, और ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। वही हमें उस ज्ञान की शिखा पर पहुंचाता है। जो संध्या के पश्चात जो गायत्री मंत्र का जाप होता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। ज्ञान को देने वाला वही है। देखिए, सारे वेदों का, संपूर्ण वेदों का सार क्या है, यह गायत्री है। यह सदगुरुदेव भगवान ने कई बार बताया हुआ है। और पूरे गायत्री, देखिए जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बताया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। सभी वेदों का सार, और यह भगवान ने भी कहा, सभी वेदों का सार क्या है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का सार क्या है, 3 व्याहृतियां, भू भुवः स्वः, और तीनों व्याहृतियों का सार है ओम शब्द। इसीलिए अरे उपनिषदों में भी ओम शब्द की बहुत महिमा आई है। पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य को ही मुख्य औजार माना है, उस प्राप्त करने के लिए, अपने को जो कर्म है, कर्मों का दग्ध करने के लिए बीज, जो ऐसी संधि जो समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि या निर्विष समाधि, जिसको प्राप्त करके हम अपने पूर्व कर्मों का नाश कर सकते हैं, संचित कर्मों का नाश कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यही बताया गया है, और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। गुरुदेव भगवान ने जगह जगह कहा है इसको, कि सबका सार ओम शब्द ही है। और मांडूक्य उपनिषद तो ओम के बारे में ही है, चारों चरणों का वर्णन किया हुआ है। खैर, तो पहला कर्म हुआ नित्य कर्म, दूसरा हुआ नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है, जो विशेष अवसरों पर हमारे इस सनातन धर्म के अंदर खोडस संस्कार, यानी 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उन्हें संस्कार को जब हम करते हैं, बालक जिस समय गर्भ में आता है उसी समय से लेकर के उसके मृत्यु पर्यंत मुख्य 16 संस्कार है। बालाई संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, बाद में पुंसवन संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार इत्यादि संस्कार होते हैं। विद्याधन भी है, वेदाध्ययन भी है, यज्ञोपवीत भी है, मुंडन भी है, सभी संस्कार होते हैं, जानना चाहिए। कम से कम उन संस्कार करते समय भी हम यज्ञ पूजा करते ही हैं, तो वह भी तो उसके बहाने से भी तो हम कर्म कर रहे हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं। तो यह नित्य और नैमित्तिक कर्म को एक करके यहाँ पर बताया गया है कि इन नित्य और नैमित्तिक कर्म को हमेशा ही करना चाहिए। पहले 5 प्रकार के कर्मों को समझे, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म 2 हुआ। तीसरा हुआ प्रायश्चित कर्म। आप कर्म कर रहे हो, जैसे नित्य पूजा कर रहे हो, वेद पाठ कर रहे हो, कुछ त्रुटि हो जाती है या अन्य कोई आपके शरीर से अपराध हो गया, तो उसके निवारण के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। उसके निवारण के लिए, जिससे उसको दोष हुआ, जो उससे दोष हुआ, उस दोष का निवारण।
चौथा कर्म आता है, क्योंकि हम अविद्या से यह जीव क्या है, ग्रस्त है। हमारी कामनाएं बहुत है, कामना के कारण ही, यानी अविद्या के कारण कामना उत्पन्न होती है, कामना के कारण ही कर्म होते हैं, और कर्म के कारण ही उसका फल क्या होता है, विपाक, यानी पाप और पुण्य होते हैं। और वही जो है हमें नाना प्रकार की योनियों में बांटते हैं। जैसा हमारा पाप पुण्य होगा उसी के अनुसार हमें योनियां मिलेगी। तो काम्य कर्म होते हैं। आपके अंदर कुछ इच्छा है, जैसे राजा दशरथ के अंदर इच्छा हुई, क्या हमारी संतान नहीं है, चौथापन आ गया था, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हुई। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और उनको 4 पुत्र को, एक के बजाय 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो काम्य कर्म जो अपनी इच्छाएं हैं, विशेष वासनाएं हैं, उस वासनाओं को समाप्त करने के लिए, वासनाओं को पूरा करके कैसे होगा, तो वासनाओं को पूरा करने के लिए वेद के कर्म कांड में नाना प्रकार के यज्ञ की प्रक्रिया बताई है कि उनको करने से, अमुक देवता का जाप करने से, अमुक देवता का को प्रसन्न करने से उस वस्तु की प्राप्ति आपको होगी। लक्ष्मी जी की प्राप्ति है। बल को, किसी को बहुत बल चाहिए, हर एक के लिए वहां पर विद्या ही किसी को चाहिए। देवी भागवत में आप सुना होगा कि ऐं शब्द का उच्चारण इसी अयोध्या का ही थे, जो कि वो लड़का कैसे हुआ था, वो राजा का लड़का था, मूर्ख पैदा हुआ था, श्राप के रस पैदा हुआ था। हम कहानी में ज्यादा नहीं जाएंगे, देवी भागवत में कथा आती है। तो मूर्ख पैदा हुआ था, लेकिन जब सभी अपने आसपास दोस्तों से, लोगों से उसको जब उपेक्षा की दृष्टि आ जाती है कि सभी उसके उसी के विषय में, उसको किसी को अगर मूर्ख हो, मूर्खी कहा जाए तो उसको होगा ना, जैसे कोई अंधा हो, काना कहोगे तो दुख होगा ना, वह दुखित होकर के सब राजी छोड़ जाता है और जाकर के किसी नदी के किनारे जंगल में निवास करता है, और बिल्कुल मौन रहता है कि इसने प्रण कर लिया मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे जो उस भगवान का आश्रय ले लेता है, निश्चित रूप से उसके योग और क्षेम का कौन ध्यान रखता है, वही परमात्मा रखता है ना। गांव वाले आए, धीरे धीरे उसकी कुटिया भी बना दिया घास फूस का, और उसको भोजन भी मिलने लगा। बहुत बड़े यह सन्यासी हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोल पाता। एक समय एक शिकारी सुअर का शिकार किया, शुकर को तीर लगा, वह भागा उसी रास्ते से जहां पर इनकी कुटी थी। जब भागता है वह पीछे पीछे आता है, कहता है महात्मा ने बताइए कि हमारा शिकार जो घायल है किधर गया है, कुछ नहीं बोले। जब 3 बार उसने बोला तो इनके मुख से निकला ऐं। आपने सुना होगा कि मां दुर्गा का बीज मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्महे। ऐं शब्द यह विद्या का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। जैसे निकला उसने, उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, और वह कहता है कि जिसने देखा वह बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वह देख नहीं सकता। मतलब आंख ने देखी, आंख बोल नहीं सकती है, और वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी ने देखी नहीं, तो क्या बताऊं। तात्पर्य क्या है, सत्य अगर आप बोलते हैं, हालांकि सत्य बोलते हैं, सत्य ही बोलना चाहिए जो सत्य है। जब सत्य ही है कि आंख बोल नहीं सकती है ना, और वो तो मौन कई सालों हो गया था, बोलता ही नहीं था। वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी देख नहीं सकती है।
वो समझा कि तो कोई पागल है। क्योंकि किसी का जान, हमें अगर झूठ बोलना हो तो किसी के जान की रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हो। किसी कन्या की शादी का समय आता है, उसमें भी झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाता है। अपनी आत्मरक्षा करनी हो उसके लिए भी अपराध नहीं माना जाता है। कुछ विशेष अवसरों पर ही छूट दी जाती है, ठीक है, तो उसका जान भी बच जाता है। तो यह यहाँ पर ऐन शब्द यह विद्या का प्रतीक है। तो मंत्रों के जाप करने से क्या आपको नहीं मिल सकता है, सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो आपके कामनाओं की पूर्ति, जो कामना चाहिए, आपकी कामना है, उसको देने वाले जो देवता है, जिसको वेद में उस देवता को बताया गया, उसी का आह्वान करके, उसी का यज्ञ इत्यादि करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब कामना पूरी हो जाए तो क्या हो, धीरे धीरे हवा की कामनाओं का विकास होता रहता है। तो दूसरी कामना मत करते हुए आप निष्काम कर्म करना शुरू कीजिए। निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। उसके लिए नित्य प्रति सत्संग, श्रवण का सुनना, श्रवण मनन निध्यासन भी आवश्यक है। तो यह काम्य कर्म हुआ। काम्य कर्म को करना हमेशा वर्णित किया हुआ, अभी आगे के श्लोकों में बताया जाएगा काम्य कर्म। उसके बाद पांचवा प्रकार का कर्म होता है निषेध कर्म, जो कि किसी भी समय नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना हमेशा सभी के लिए वर्जित है, कोई भी हो। किसी का हत्या करना, यह सब हमेशा के लिए वर्जित है, सभी के लिए, कोई किसी भी वर्णव्यवस्था का। तो यहां पर भगवान यह बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, कवियो विदु, कवि कहते हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। कवि छोटा मोटा ज्ञानी नहीं होता है, जिसके पास शब्दों का भंडार होता है वही कवि हो सकता है। वो क्या कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का न्यास कर देना। काम्य कर्मों का त्याग, यानी जो ऐसे कर्म हैं जो कि अपने वासनाओं के पूर्ति के लिए किए जाते हैं, कामना से युक्त होकर के। अब भगवान को कई बार ऐसा होता है, आप नित्य दर्शन करते हैं, कई बार आपकी इच्छा भी नहीं है, लेकिन अपने आप पूर्व वासना के कारण जो संचित कर्म इकट्ठा हुआ है, उसके कारण आपके मन में भाव पैदा हो जाता है। आप कहते भी ना कुछ कि हमारे, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, या कोई नियर डियर हो, नजदीकी संबंधी हो, उसका कल्याण हो जाए। किसी परेशानी से कोई चल रहा हो तो उसके परेशानी के लिए प्रार्थना करते हो। तो यह क्या हो गया, काम्य कर्म हो गया ना। तो अगर भगवान प्रसन्न भी होगा, वो अमुक देवता प्रसन्न भी होगा, तो क्या देगा, बस उतना ही पूर्ति करेगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा आपको। आपने इतना मांगा तो इतना ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा ना। इसके लिए एक सुंदर सा दृष्टांत आता है। एक छोटी बच्ची है, 5-7 साल की, दुकान पर पहुंचती है, कुछ टॉफी वगैरह मांगती है, पैसा भी रखती है। दुकानदार कहता है कि बेटी निकाल ले, 4 टॉफियों के बर्तन से निकाल ले, जितना निकालना हो निकाल ले। और चुप रहती है। वो कार में भेजी था, ग्राहक अन्य थे, कई ग्राहक थे। वो खड़ी रहती है, कहती है नहीं आप ही दे दो। जब ग्राहकों से वह थोड़ा सा फुर्सत पाया तो अपने अगले में निकाल करके उसको दिया। वो अपने एक जो औरतें हैं ना बच्चे, उसमें रखे। पीछे एक महात्मा उसके खड़े थे। जब वो चलने लगे, साथ में गए। जब कुछ दूर दुकान से चले गए तो पूछते हैं बेटी, जब वो दुकानदार कह रहा था कि तू निकाल ले तो क्यों इतना देर खड़ी रही? तो क्या कहती है वो लड़की, महात्मा जी आपको भी कुछ ज्ञान नहीं है। अरे मेरा हाथ छोटा छोटा है, मैं निकालता तो 5-7 आता ना,
और देखो उसने दिया तो इतना दे दिया, इतनी भी आपकी बुद्धि नहीं है। तो ऐसी प्रतिभा वाला बनना चाहिए। तो आप जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। परमात्मा से भी मांग रहे वही, लेकिन जब परमात्मा प्रसन्न होकर के आपको देगा तो आप उसको रख नहीं सकते, रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, अथवा देगा। तो यह काम्य कर्म, कार्म कर्म विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले यही बताते हैं कि हमेशा के लिए इसको त्याग करना चाहिए। यानी उस परमात्मा से हम कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कुछ नहीं मांगोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो आप जब उसके बाद सदगुरुदेव को के पास जाओगे, जैसे हमारे सदगुरु भगवान हैं, सह गुरुमेवाद गच्छति समत पाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, जो उस ऐसे खाली हाथ मत जाओ, कुछ ले करके जाओ। और कैसे गुरुदेव हो? श्रोती हो, वेद को जानने वाले हो, और क्या हो? ब्रह्मनिष्ठ, अपने स्वरूप में स्थित हो। तो क्या वह करेंगे? आपको ज्ञान देंगे, और वह ज्ञान आपके अंतःकरण में धारण हो जाएगा। फिर आपका इस संसार से आवागमन का बंधन छूट जाएगा। तो एक प्रकार का कर्म तो यह बताया गया, कर्म कर्मों का त्याग कुछ विद्वान बताते हैं। दूसरा क्या है? कुछ विद्वान ऐसे करते हैं विचक्षणा, और जो विचक्षण लोग होते हैं, जो विद्वान हैं, तत्व को जानने वाले, वह कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग। जितने भी कर्म करते हो, आप भोजन बनाते हो ना, तो अपने लिए मत बनाओ कि यह नहीं कि भोजन तैयार हो जाएगा तो हम खाएंगे, नहीं, हमारे परमात्मा खाएंगे। अरे वही तो हमारे अंदर भी विराजमान है, और जो जिनको हमने दावत दिया, जो हमारे परिवार के हैं, वो सब तो सबके अंदर तो वही है, वही खाएंगे। सर्व कर्म फल त्याग प्राहु, ऐसा ही कहते हैं त्यागम विचक्षणा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के त्याग बताया गया यहां पर। अभी दो प्रकार के त्याग और बताया जाएगा। कौन कौन? पहला, जितने भी काम्य कर्म हैं या कामनाओं के वासनाओं के वशीभूत होकर के जो हम पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं, उनको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। यानी कामना से युक्त होकर के कर्म करना हमें बंधन की तरफ ले जाता है। यही तीसरे अध्याय में बताया था। और जो ईश्वर समर्पित कार्य होता है वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो खैर उसकी बात नहीं की गई। दूसरा कर्म जो बताया गया, सभी कर्मों के फलों का त्याग। तीसरी बात फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं, त्याज्यम दोष बदित एके कर्मं प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जिस कर्मों में मनीषी लोग, विद्वान लोग क्या बताते हैं, जिस कर्मों में दोष है उनको भी हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। इस कर्म में दोष नहीं है, दोष युक्त जो कर्म है उनको त्याग देना चाहिए। और वहीं पर कुछ बताते हैं संत कि जो यज्ञ दान तप है, यह कर्म जो है हमेशा के लिए करते रहना चाहिए। इस यज्ञ दान तप के लिए आप 16वें अध्याय का 31वां श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज दिया गया है, उससे अगर लिंक कर सकते हैं तो आप लिंक करने का प्रयास कीजिए। कौन सा है? हाँ, 31वां श्लोक है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। यह तीन ऐसे 16वें अध्याय में
दैत्य देव और दैत्यों की संपत्ति के विभाग की चर्चा की गई है। तो यह जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनकी संपत्ति की विचार किया गया इस श्लोक में कि काम क्रोध लोभ और भी हैं, लेकिन ये तीनों मुख्य हैं, यही तीनों नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ। अब मान लो आप दान करोगे तो क्या छूट जाएगा? एक तो दान करने से जो धन आपने अर्जित किया है उस धन की शुद्धि होगी, क्योंकि धन को अर्जित करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। परिश्रम के साथ साथ कोई न कोई गलती हो जाती है, यानी दोष पाप युक्त भी हो जाता है, तो उस धन की शुद्धि हो जाती है। दूसरा, संग्रह की प्रवृत्ति आपसे समाप्त होती है ना। अगर आप किसी चीज को इकट्ठा करते रहो अपने पास, किसी को मत दो, तो वो इकट्ठा रहेगा, तो वो संग्रह की प्रवृत्ति बनेगी, तो उससे क्या होगा? लोग और राजा और राजा। अरे आप खुद ही देखो, 10,000 नहीं हुआ, आप चाहते हो कि 10,000 हो जाए तो बैंक में एफडी कर दें, 9,900 हुआ, तो आपके अंदर यही लालसा है कि कैसे 100 रुपये और आ जाए तो हम 10,000 की एफडी कर दें। ऐसे बड़े लोग लाखों की या करोड़ों की बात करते हैं। तो यह संग्रह की प्रवृत्ति बहुत, इसीलिए पतंजलि जी ने भी योग दर्शन में क्या बताया है, अपरिग्रह का, उसमें दिया कि हमें कभी भी परिग्रही नहीं होना चाहिए, सामान को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितना हमें जरूरत है, हमें 2-3 कपड़े की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। हमें जितनी कम से कम सामान में हमारा गुजारा हो सकता है उतना ही रखना चाहिए। त्याग की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति तो यहीं से आती है ना। अब इसको लगाइए वहां पर काम क्रोध लोभ से, तो लोभ आपका वहां पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? लोभ के में कमी आएगी ना। जब दान देना आप खुल करके दान देंगे बिना किसी अपने इच्छा के, तो आपके अंदर लोभ की प्रवृत्ति कम होगी। तो एक नरक का दरवाजा तो बंद हुआ ना, धीरे धीरे उसमें तो कम हुआ। काम क्रोध लोभ यह तीनों नरक के दरवाजे हैं। और मान लो यज्ञ कर रहे हो तो क्या होगा? यज्ञ दान तप कर्म। यज्ञ कर रहे हो तो इसका मतलब आप उस यज्ञ का नाम क्या है? वही विष्णु, यज्ञ नाम विष्णु, वह विष्णु ही यज्ञ स्वरूप है। अधियज्ञ के रूप में विष्णु का ही नाम आता है। 8वें अध्याय में वर्णन है, अधियज्ञ की परिभाषा दिया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि अधियज्ञ के रूप में मैं विष्णु के रूप में स्वयं हूं। तो जब विष्णु को ही दे रहे हो, इसका मतलब आप अपने को स्वयं समष्टि से जोड़ रहे हो। यज्ञ कर रहे हो, देवताओं को प्रसन्न कर रहे हो, जिस देवता का आह्वान कर रहे उसको प्रसन्न कर रहे हो, तो आप समष्टि से जुड़ रहे हो। समष्टि से जुड़ोगे तो यह जो भोग की वृत्ति है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और तपस्या करोगे, तप करोगे, तो तप का मतलब क्या होता है? आपने सुना है, अपने मन और इंद्रिय, कोई भी दुखद घटना हो या सुखद घटना हो, मन के अनुकूल हो या मन के प्रतिकूल हो, हमें सम रहना, यही तप है। शरीर को सताना नहीं तप है। वह भी एक प्रकार का तप लोग करते हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनके विषय में कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन तप का जो वास्तविक अर्थ हमने सदगुरुदेव भगवान से बताया गया है, यही समझा है कि हमें अपने अंतःकरण, अपने मन पर किसी प्रकार की विक्षिप्ति नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। वही तप है, चाहे हमारे मन के अनुकूल हो रहा है कोई चीज या मन के प्रतिकूल हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक जैसा समत्व का व्यवहार करना, एक इस प्रकार से अगर ऐसा हो जाता है धीरे धीरे आपके अभ्यास से, तो क्या होगा? अब वहां पर विचार करो, आपका इंद्रिय पर कंट्रोल होगा, विजय होगा कि नहीं होगा? इंद्रिय आपके वश में रहेगी, मन भी आपके विषय में रहेगा।
और जब मन और इंद्रियां आपके विषय में रहेगी तो भोग का क्या होगा, भोग का नाश होगा कि नहीं होगा। भोग क्यों होता है, जबकि इंद्रियां असक्षम विचरण करती हैं, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब घोड़ा पर सवार हो, यह शरीर रूपी रथ है और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, तो घोड़ा अगर सक्षम लगाम आपका ढीला हो तो क्या होगा, घोड़ा कहीं भी आपको गिरा देगा, आपकी हड्डी पसली तोड़ देगा। उसी प्रकार से यह इंद्रिय रूपी जो घोड़े जो आपके पास हैं, इंद्रियां, इन पर अगर लगाम नहीं लगाओगे तो यह जाकर के आपको कहां गिराएंगे, उस नरक में गिराएंगे, गड्ढे में गिराएंगे, है ना। तो इसलिए जो अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में करता है, वास्तविक तपस्या तो वही है। और इस तपस्या को करके वहां पर जो काम, क्रोध, लोभ, कामना की बात कही गई, वो कामना वहां पर समाप्त होगी कि नहीं, क्योंकि कर्म किससे होता है, कामनाओं से प्रेरित होकर के व्यक्ति, और कामना किससे प्रेरित होती है, अविद्या से। अविद्या कामना को जन्म देती है, कामना कर्म को जन्म देता है। कर्म करने वाला कौन है, इंद्रिया। मन आपका कंट्रोल होगा तो जो निषेध कर्म होगा, जो कर्म करने योग्य होगा, उसको आप कंट्रोल करोगे ना, तो वहां पर आपका विजय होगा। तो इस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ तीनों पर विजय प्राप्त करके आप नरक के द्वार को भी बंद कर सकते हैं, जो 16वें अध्याय में भगवान के मुख से ही बोला गया है। काम, क्रोध, लोभ, यह तीनों जो है नरक के ही दरवाजे हैं। और यहां पर भगवान 5वें श्लोक में कहेंगे, यज्ञ, दान, तप, कर्म यह करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगला देखो इसी में, और यहां पर क्या कहा गया है, यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम इति चापरे। दूसरे लोग कहते हैं यज्ञ, दान, तप हमें कभी इसको नहीं त्यागना चाहिए, यानी करते रहना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं। भगवान ने बताया है कि 4 प्रकार के लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल काम कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं, यज्ञ, दान, तप, कर्म हमें करते रहना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि जो दोष युक्त कर्म हैं उनको त्याग देना चाहिए, और कुछ नित्य और नैमित्तिक कर्म यह दोष युक्त होने के बाद भी इनको करते रहना चाहिए। यज्ञ, दान, तप, कर्म यह अवश्य करना चाहिए। अब इसी के लिए 4थे श्लोक में देखें क्या कहा। यहां पर कुछ भाष्यकार ने, या जिनके पास शंकर भाष्य होगा उन्हीं को, किसी के पास नहीं है तो कोई नहीं, इतना समझ लें कि यह जो कर्म की बात की गई है ना, जो कर्मनिष्ठ है, कर्म अधिकारी है, यह जो ज्ञान से युक्त गए उनके लिए नहीं कहा गया है। इसीलिए कहा गया यहां पर तस्मादे अन्य अधिकृता कर्मणि अनात्मविदो, और कर्म के ही अधिकारी हैं। जो आत्मा को जानता वो नहीं, जो अनात्मा से जुड़ा हुआ है, शरीर से ही अपना शरीर को आत्मा मानता है, शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, वही तो अनात्मा हुआ, वही कर्म के अधिकारी हैं। और जो ज्ञान युक्त है, जिसके अंदर अविद्या का नाश हो चुका है, अविद्या क्षीण हो चुकी है, वह क्या है, वह तो अपने आप को यह समझता है अच्छी प्रकार से, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से जितने भी संबंध है उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, हम तो सबसे अलग हैं, हम तो नित्य हैं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वह आत्मा ही है। पूरी सृष्टि हमारे ही अंदर है, हमारे से उत्पन्न होती है और हम ही पालन करते हैं और हमारे में विलीन होते। और इस स्वप्न में देखो, सुसुप्ति में देखो, संसार क्या दिखाई देता आपको, क्या कुछ भी नहीं दिखाई देगा, संसार क्षीण होता था। उसी प्रकार से आप
अगर इस ज्ञान को प्राप्त करके अविद्या को का नाश करके, जैसे प्रकाश होते ही अंधकार चला जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश होता है। अविद्या जब नष्ट हो जाती है तो केवल आपको यह जो संसार अभी दिखाई दे रहा है ना, वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होता। केवल ये व्यवहारिक दृष्टि से ही यह संसार है, पारमार्थिक दृष्टि से इसकी कोई सत्ता नहीं है। सुबह तो यही पढ़ रहे हो ना, उसको भी ध्यान में रखो। यह नहीं कि सुबह का पढ़ा हुआ शाम को बोल जाओ और शाम का पढ़ा हुआ सुबह बोल जाओ, तो भैया कुछ नहीं होगा। चलो, तो यहां पर यही बताया गया, भगवान भास्कर ने कहा, ये अन्य अधिकृता कर्मणि अनात्मविदो, जो अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, अनात्मा को, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अनात्मा को ही आत्मा मानते हैं, वही ही कर्म के अधिकारी हैं। जेषाम च मोहात त्याग संभवति काय क्लेश भयात च ते एव तामसा त्यागिनो। कोई मोह के डर से, कोई क्लेश के डर से पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि छोड़ देता है, कर्मों का त्याग करते हैं। मोह के भय से जो करता छोड़ता है उसको तामसी त्याग करते हैं, सत्र में बताया गया है। और राजसी त्याग करते हैं जो दुख के कारण छोड़ता है, नहीं कर्म करता है। भाई जाप करोगे दुख होगा ना, भाई शरीर दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा, बैठोगे समय सोचोगे कि नहीं हम कुछ और करेंगे, तो फिर मंदिर जाओगे तो कुछ चलना तो पड़ेगा। तो जो क्लेश या भय के कारण कर्मों का त्याग करता है उसको क्या कहते हैं, राजसी या तामसी त्याग कहते हैं। तस्मात् ज्ञान निष्ठा सन्यासिनो न विविक्षता, यह ज्ञान निष्ठ जो सन्यासी हैं उनके लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि तो अपने आत्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई त्याग की बात ही नहीं है, कुछ नहीं। तो किसके लिए है यह जो यहां पर कहा गया है, केवल जो अनात्मा को ही आत्मा मान रहे हैं, जिनको आत्मा और अनात्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, और जो कर्म में ही अपना अधिकार समझते हैं, जिनके अंदर अविद्या होगा क्या होगा, वो कर्म ही तो करेंगे, कर्म करेंगे, क्योंकि अविद्या से कामना उत्पन्न होती है, कामना से कर्म, और कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से वह पुनः बंधन में पड़ेंगे। बंधन में न पड़े तो उन्हीं के लिए यह शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म उनको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए, यह करते ही रहना चाहिए। आगे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, निश्चय पूर्वक सुनो, निश्चयम शो में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतित। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, कैसे हो, त्याग के विषय में मेरा त्याग, मेरा वचन सुनो। मेरा वचन क्या है, यह जितने भी मैंने बताया है यह दूसरों के विचारों को मैंने बताया है कि कर्मों का त्याग और यज्ञ दान, जितने भी कर्म है कर्म के सभी कर्मों के फलों का त्याग, और क्या बताया है, जो दोष युक्त हैं उन कर्मों का त्याग, और चौथा क्या बताया है, यज्ञ दान तप कर्म करते ही रहना चाहिए। यही 4 कर्म बताए गए हैं। अब इसमें भगवान अगले श्लोक में अपना निर्णय सुनाएंगे कि हमारा इसमें क्या विचार है। यहां पर तो कहते हैं भगवान, ये जो त्याग संबंधी 3 प्रकार की चीजें हैं ना, इसमें तुम मेरा विचार सुनो। क्या मेरा विचार सुनो, और उसको विचार को सुनो और अपने अंदर मनन करके धारण करो, उस पर चिंतन करो और उसको चित्त में बैठाओ। इस श्लोक पर देते हैं, थोड़ा बहुत समय होगा तो देख लेते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततः यज्ञो दानं तपश्चैव वामनानि मनीषिणाम्।
जो बुद्धिमान पुरुष होता है ना, पावनानी, बुद्धिमान होता, मनीषी कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को। वह क्या होता है, बुद्धिमान जो पुरुष होता है वह कामनाओं से रहित होता, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है। समझ रहे हो, कामना से रहित होता है। तो कामना से रहित हो रहा है आपको, वह क्या करते हैं, उनको यह यज्ञ दान और तप तीनों प्रकार के कर्मों को करते रहना चाहिए। यही कहते हैं मनीषी लोग, यह तीनों अंतःकरण को पवित्र करती हैं। यज्ञ दान तप, जब उसमें आपका कोई प्रयोजन नहीं होता है, बिना प्रयोजन के करते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद अपने जब सदगुरुदेव भगवान के पास जाकर के ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो वह ज्ञान सीधे सीधे आपके अंतःकरण में उतर जाता है और फिर उस ज्ञान को धारण करके आप मुक्त हो जाते हो। तो आगे का चर्चा हम कल करेंगे। यहीं पर सत्संग का विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।